राजस्थान का एक जिला सवाई माधोपुर, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पड़ोस में रहने वाला साथ में अक्सर वो हंसी मजाक किया करते थे। वो इंसान पिछले 10 दिनों से मौत का सामान इकट्ठा कर रहा था। अपराधी के सिर पर कर्ज का बोझ इतना था, कर्ज का बोझ इतना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी कर्ज को उतारने के लिए अपराधी अपने पड़ोस में रहने वाले नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके पैरों की कड़ियां नजर आ रही थी। इस वारदात के ठीक 10 दिन पहले उसके पास उसने शमशान खेत में एक कुल्हाड़ी छिपाई थी और इसी जिले में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके बारे में गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं। इस पड़ोस में रहने वाला वो शख्स यानी वो अपराधी जिसका पड़ोस में उठना बैठना से मजाक की बातें करता था, उसके सिर पर इतना सारा कर्ज का बोझ था। उसने उस कर्ज के बोझ को उतारने के लिए उसकी पड़ोस नजर नहीं आ रही, बल्कि उसके पैरों की कड़ियां यानी बैंगल्स नजर आ रही थी। इस अपराधी का कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो इसी से परेशान था। इस अपराधी ने अपने कर्ज को उतारने के लिए कड़ियों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन आपने देखा होगा जो गाँव में महिलाएं कड़ियां पहनती है ना, वो कड़ियां आसानी से नहीं खुलती है। वो चांदी की होती है और बहुत ही मोटी और भारी होती है, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ये कड़ियां इतनी भारी और मजबूत होती है, आसानी से एक इंसान नहीं खोल पाता। अब वो अपराधी सोचता है कि इन भारी कड़ियों से उसका सारा कर्ज उतर जाएगा। वो इस अपराध को अंजाम देने के लिए वारदात के ठीक 10 दिन पहले मौत के सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और 10 दिन पहले इस अपराधी ने पास के एक सुनसान खेत में एक कुल्हाड़ी छिपाई। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से सोचा हुआ अपराध था। उसे पता था उसका डेली रूटीन कब जाती है, वो कहाँ रहती है, वो क्या क्या करती है, उसकी डेली लाइफ के बारे में उसे सब कुछ पता। ये अपराध होने से पहले उस दिन सब कुछ नॉर्मल। उस महिला के पास में जाकर बैठता है माहौल को हल्का करने के लिए, यानी वो औरत उस पर बिल्कुल भी शक ना करे। उसके लिए भी उसको बीड़ी पिलाता। गाँव में राजस्थान में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बीड़िया पीते हैं। वहाँ राजस्थान के गाँव की औरत भी बीड़ी पीती है। तो ये आरोपी वहाँ पर जाता है, उसके पास में बैठता है, उससे बातें करता है और उसको बीड़ी पिलाता है। और ये थोड़े से समय तक ही दोनों की बातें चलती रहती। लेकिन यहाँ पर उनकी नजर ममता पर नहीं, बल्कि उस महिला की उन कड़ियों पर थी जो उसका सारा कर्ज उतार दे। उसकी नजर बिल्कुल उन कड़ियों पर। और जैसे धीरे धीरे बीड़ी खत्म होती है, बातें खत्म होती, वो आरोपी वहां से खड़ा होता है। और वो घर जाने के लिए खड़ा नहीं, उसने खेतों में कुल्हाड़ी छुपा रखी थी ना, उसे ले जाने के लिए वो वहां पर खड़ा होता। इस पल के लिए उसने 10 दिन पहले से ही वारदात को अंजाम देने के सारे सामान इकट्ठे कर रखे थे। यहाँ पर उसकी सारी प्लानिंग उसके समय के साथ और उसके साथ चल रही। इससे पहले कि वो महिला इसके इरादे समझ पाती, उस अपराधी ने उसकी कुल्हाड़ी का सीधा वार उसके माथे पर किया। वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन ये हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं। उसने गहने के लालच में उस बेहोश महिला के पैरों को कुल्हाड़ी से काट दिया ताकि उन चांदी की कड़ियों से वो अपना कर्ज उतार सके। सवाल होगा कि उसने पैरों को क्यों काटा, आसानी से कड़ियां खोल सकता था। राजस्थान के जो महिलाओं के पैरों में कड़ियां होती है ना, वो बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, उसे आसानी से एक इंसान नहीं खोल सकता। इसलिए उसने उस महिला के पैरों को काटा और कड़ियां निकाल ली और अपने अपराध को अंजाम दिया। देखो, इस वारदात की शुरुआत तब हुई जब शाम ढलने लगी, यानी धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था। गाँव में सब लोग है ना शाम होते ही घर लौट जाते। इस महिला का नाम कमला देवी था। इसकी उम्र थी 75 साल के लगभग। शाम होती गई, सूरज ढलने लगा, अपने घर नहीं लौट। सवाई माधोपुर के बोली थाना क्षेत्र कोडियाई गांव में ये सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। लोगों को पता चलता है कमला अपनी बकरियां लेकर घर पर नहीं पहुंची। उस महिला के पति राम निवास में और उसके परिवार को लगा कि बीच में कहीं बातें करने रुक गई होगी मुकेश मीणा, और उसके परिवार को लगा कहीं बकरियां चराने में लेट हो गई होगी, वो धीरे धीरे आ जाएगी, थोड़े समय के बाद में वो घर पहुंच जाएगी। जैसे जैसे गहरी रात होती गई, समय ज्यादा होता गया, वो औरत अपने घर पर नहीं लौट। अब उनके परिवारों में और भी बेचैनी आ गई। पूरा परिवार सोचता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी दादी बकरियां चराकर इतनी लेट हो गई, आज कुछ गलत हुआ होगा। पूरा परिवार तय करता है कि हम उसे ढूंढने जाएं। तो पूरा परिवार खेतों की तरफ टॉर्च लेकर निकल जाता है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर एसपी अनिल कुमार के मुताबिक कमला देवी वहां पर सुनसान खेत में बेजान होकर पड़ी हुई थी। उनके शरीर से वो पहने हुए सोने चांदी के गहने गायब होने काफी समय से पहने हुए थे। यही उनकी परिवार की पूंजी थी जो सदियों से चली आ रही थी। इस केस की सबसे दरिंदगी वाला काम था, उसने कमला देवी के पैरों को काट दिया सिर्फ उन गहनों के लिए। सोचो, जब हमारी चोट लगती तो हमें कितना दर्द होता, और उस अपराधी ने इस महिला के पैरों को काट दिया। इस महिला ने कितना दर्द सहा होगा, तब उसकी सांसें चल रही होगी, तब तक उसने कितना दर्द सहा होगा। चंद रुपए के चांदी के कड़ों के लिए उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दुआ होती है। वहां पर देखने का जो मंजर था ना, वो किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। वहां की जो मिट्टी थी ना, वो खून से सनी हुई थी, पूरा शरीर का खून बाहर निकल गया था। और वहां पर उस कमला देवी की बिखरी हुई टूटी हुई चप्पलें, ये सब चीजें गवाही दे रही थी कि उसने कितना दर्द सहा होगा। देखो, ये कमला देवी एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग 75 साल की, और जो उसने पैर काटे थे ना, वो इसका एक पड़ोसी था, एक बेटे के समान था। तो कैसे पैसों ने एक रिश्ते का कत्ल कर दिया। उसी पड़ोसी के साथ में उसने कुछ देर पहले
अकेले बैठकर बीड़ी पी, उसी ने उस सुनसान और अंधेरे जंगल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जैसे जैसे इस केस की जांचें आगे बढ़ने लगी, उस खेत में छिपी हुई हैवानियत और भी डरावनी थी। कमला देवी के बेटे की रिपोर्ट के बाद में पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया। ये कोई हत्या नहीं थी, गहनों की भूख में की गई कसाई जैसी क्रूरता थी। तो इस कातिल ने पैर काट कर अपनी दरिंदगी पूरी करने के बाद में सिर्फ गहने ही नहीं लूटे, कि उसने इस कमला देवी के घर को बहरेमी से काट दिया ताकि ये जिंदा ना बचे और मेरे बारे में किसी को भी ना बताए। अगर ये जिंदा बची तो मेरे बारे में सबको बता देगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। और इसी वजह से इसने इस महिला को हमेशा के लिए शांत कर दिया। उस अपराधी ने इस महिला को बेहोश करने के बाद में इसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। कातिल ने उस भारी भरकम चांदियों के कड़ों के लिए उस महिला के पैरों को बीच में से ही काट दिया ताकि वो आसानी से इन चांदी के कड़ों को खोल सके। और उस अपराधी ने जो महिला के पैरों को काटे थे ना, उन पैरों को पास में ही फेंक दिया था चांदी के कड़े निकालने के बाद में। जब पुलिस ने जांच की तो वो पैर पास में पड़े हुए मिले। देखो, जब हमने इनके बारे में रिसर्च की ना, तो हमें पता चला कि इनसे क्या क्या गहने लूटे गए हैं। कमला देवी के पैरों से 2.5 किलो के कड़े लूटे गए हैं और जो 4 तोला सोना गले में पहना हुआ था ना, वो भी गायब था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये तो साफ हो चुका था, हत्यारे ने 1-1 ग्राम कीमती धातु के लिए 75 साल की बुजुर्ग कमला देवी के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। देवी के बेटे की FIR रिपोर्ट ने पुलिस को उस दिशा में मोड़ दिया जहाँ से वापसी करना नामुमकिन था। अपराधी ने पीछे खून के वो निशान छोड़ दिए, वही निशान पुलिस को उसके ठीक दरवाजे के बाहर ले जाने वाले थे। जब मामला एक खास बुजुर्ग महिला की नरसंग हत्या का पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक लड़ाई बन जाती। SP अनिल कुमार ने इस वारदात को गंभीरता से देखते हुए गांव वालों में जो गुस्सा था उसे शांत करने के लिए उन्होंने अपने जिले की पूरी ताकत झोंक दी। ASP नील कुमार मीणा ने एक ऐसी स्पेशल टीम तैयार, इसमें आसपास के सभी जिलों, सवाई माधोपुर, खंडार, सुरवाल जैसे आसपास के बड़े इलाकों में से इस टीम में उन ऑफिसरों को शामिल किया जो पहले ऐसे केसों से निपट चुके हैं। उन्हें अनुभव है कि इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाता, अपराधी तक कैसे पहुंचा जा सकता। केस में DSP उमा गुप्ता और RPS अमृता राठौड़ और बहुत सारे लोगों की टीमें बनाई जाती। गांव में जहां पर यह अपराध हुआ था वहां की हर एक चीज को छानबीन की जाती है। पुलिस की यही कोशिश रंग लाने लगती है। जहां पर इस अपराध को अंजाम दिया गया था उसी जगह से थोड़ी दूर पर पुलिस को एक ऐसी बाइक मिलती है जहां पर वो खड़ी हुई थी। सुनसान इलाके में बाइक का खड़ा होना शक पैदा करने वाला था। जिसकी गाड़ी थी ना, वो मालिक वहां पर आसपास में नहीं था और इसी गाड़ी ने अपराधी तक पहुंचने का रास्ता आसान कर दिया। साइबर टीम और आसपास के लोगों की कड़ियों को एक साथ जोड़ा गया तो पुलिस को पता चला कि ये गाड़ी उन्हीं मृतकों के परिवार के पड़ोसी रामलाल जोगी की वाले लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि हमने इस वारदात के अंजाम से पहले रामलाल जोगी को कमला मीणा के आसपास देखा था। यहाँ पर पूरी शक्की सुई रामलाल जोगी पर थी। अब गांव वालों के लोगों ने भी मान लिया था कि यह हत्या रामलाल जोगी ने की है। जैसे ही पुलिस रामलाल जोगी के घर पर पहुंचती से रामलाल जोगी गायब था, यानी वो वहाँ पर घर पर मौजूद नहीं था। वो इस अपराध को अंजाम देकर वहाँ से भाग चुका था। इस तरफ जाओगे ना तो आपको गाँव में ज्यादा लोग अनपढ़ मिलेंगे और इन लोगों को साइबर सेल के बारे में पता नहीं होता कि मोबाइल से लोकेशन का पता लगाया जा सकता। रामलाल जोगी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था, इसी कारण पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन का पता लगाया और उसका पीछा करने लगी। और रामलाल जोगी खुद को शातिर समझ रहा था कि वो वहां से बच निकले। तो पूरी पुलिस की टीम ने मिलकर एक जाल बिछाया कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जाए। पुलिस ने रामलाल जोगी को दत्तवास गाँव में पकड़ लिया। तो आखिरकार पुलिस ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद में रामलाल जोगी दत्तवास गाँव में पकड़ लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, के अंदर डर का माहौल बना हुआ था, वो पूरी तरह डरा हुआ। शिकारी पकड़े जाने के बाद तो आखिरकार ऐसा ही होता है, उसे पता है कि उसने गलत किया है, वही अपराधी है, घबराया हुआ था। उसका सारा खेल खत्म हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद में जब रामलाल से पूछताछ की गई, उसने जो शरीफी का चोला ओढ़ रखा था ना, वो पूरी तरह उतर गया था। जब SP अनिल कुमार के सामने जो सच निकल कर आया और जब इस सच का लोगों को पता चला था, तो लोगों का अपने आसपास के पड़ोसियों से पूरा विश्वास उठ गया। पूरे केस की गहराई से जांच होती है तो पुलिस वालों के सामने एक बात खुलकर पता चलता है, जो अपराधी रामलाल था ना, उस कमला देवी के परिवार के साथ में उनका गहरा संबंध था। वो आपस में एक दूसरे के परिवारों के साथ में उठा बैठा से मजाक किया करते थे। दोनों के परिवारों में अपनेपन का रिश्ता था। जब इस केस के बारे में न्यूज रिपोर्टर पड़ोसियों से पूछते हैं, गाँव वालों ने बताया कि इन दोनों परिवारों में गहरे संबंध थे। इनका संबंध इतना गहरा था, कमला देवी के बेटे ने मुसीबत के समय सहारा देने के लिए 2,50,000 रुपए कर्ज दिए। तो हमने अब तक जाना तो हमें एक बात तो पूरी तरह क्लियर हो गई कि ये पूरी तरह सोची समझी साजिश, ये पूरी 10 दिनों की सोची समझी साजिश थी। रामलाल ने कोई बहकावे में नहीं किया। रामलाल ने हत्या के 10 दिन पहले एक कुल्हाड़ी खरीदी थी और उसी खेत में जहाँ पर वो बकरियां चराने जाती थी उसी जगह उसे छुपा दी थी। रामलाल जहाँ पर उसने कुल्हाड़ी छिपाई थी ना, वो वहाँ से गुजरता था और मौके की तलाश में रहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा।
रामलाल को मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने अपराध को कैसे अंजाम दे। उसने कई दिनों तक इंतजार किया, आखिरकार 10 दिनों के बाद में उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने कमला देवी को उस दिन अकेले खेत में देखा। आप सोचो, हर रोज वो वहां से गुजरता, हर रोज वो उस कुल्हाड़ी को देखता, हर रोज वो मौके की तलाश में रहता था। इस दरिंदे ने कर्ज चुकाने का आसान रास्ता देख उसने एक बेगुनाह की मौत कर दी। इस रामलाल के दिमाग में क्या चल रहा था? यही रामलाल उसके परिवार के साथ में हंसता खेलता बैठता के घर पर चाय पीता था। रामलाल ने उन लोगों का अपनापन नहीं देखा कि रामलाल उनके लिए पराया नहीं है। कमला देवी का परिवार रामलाल को अपने परिवार का एक सदस्य मानता था और इसी दरिंदे ने अपनापन का फायदा उठाकर उस कमला देवी का एक खौफनाक तरीके से अंत कर दी। रामलाल ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए हर चीज को नाप तोल रखा। उसे पता था कि मुझे कब क्या करना है। वो अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा, से सीधे उस खेतों पर जाया जा सकता था। पर कमला देवी अपने एक बकरियां चरा रही है। रामलाल ने सोचा, अगर मैं वहां पर बाइक लेकर गया और मुझे किसी ने देख लिया, पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी बाइक को घटना स्थल से जहाँ पर ये वारदात हुई थी ना, उससे 1 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दिया। से पैदल कमला देवी की तलाश में निकल पड़ा। उसने वहां पर जाकर देखा कि कमला देवी अकेली बकरियां चरा रही है। तो वो वहां पर जाकर नॉर्मल तरीके से बैठ गए और बातें करने लगा। दोनों की बातचीत होने लगी। परिवार वाले एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। तो दोनों का बात करना यहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल था। तभी रामलाल बीड़ी जलाता है और दोनों बीड़ी पीते हैं और बातें करते रहते हैं। इन्हीं बातों ने उस कमला देवी को बिल्कुल भी शक नहीं होने दी। वही इंसान उसे अगले पल मौत देने वाला है। ऐसे ही दोनों की बातें खत्म होती है। रामलाल अपनी छिपाई हुई कुल्हाड़ी को लेकर आता है, सीधे आकर उसके सिर पर वार कर देता है। एक ही कुल्हाड़ी के वार में कमला देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद में रामलाल के अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका। कमला देवी के सिर्फ जेवर ही नहीं लूटे, कमला देवी के बहरेमी से पैर काट दिए ताकि उसके चांदी के कड़े को भी आसानी से खोला जा सके। उसने कमला देवी का पूरी तरह घर रेत दिया ताकि ये जिंदा ना बचे। अगर ये जिंदा बचे, लोगों को पता चल जाएगा कि हत्या किसने की और मैं जेल चला जाऊंगा। इन्हीं चीजों से बचने के लिए रामलाल ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया।